नमस्कार जी, मैं पंडित मनीष शर्मा और आप रेणु शर्मा। अध्यापिका रेणु शर्मा हमारी दीदी। और जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे इस पेज का केवल एक ही मकसद है कि हिंदी भाषा का जन जन में प्रचार प्रसार करना, और जो लोग हिंदी भाषा को अब भूल गए हैं और जो भूलते जा रहे हैं उन सब में जागृति पैदा करना कि अगर हिंदी है तो ही हिंदुस्तान है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी से हिंद पेज पर। आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, और जो लोग जुड़ गए हैं वे सभी शेयर करते जाएं आगे, जिससे कि और लोग भी जुड़ जाएं। तो क्या कहेंगे दीदी आप आज की चर्चा में? जैसे कि आपको पिछली बार बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी, तो जो कानून बने हैं आज मैं जो आपने बताया था लगभग सभी जो भी नियम बने हैं सब बता दिए थे। अभी क्या नया बताना चाहेंगे दर्शकों को? बस इतना ही बताना चाहूँगी कि जो शिक्षा व्यवस्था में नई नीति में बदलाव किया गया है वो जी। बहुत से लोगों को लाभ भी होंगे। जो नई शिक्षा नीति अपनाई जा रही है जी, तो आप ध्यान दें थोड़ा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों में हिंदी पर ज़्यादा जोर दिया गया है। हाँ, हिंदी तो पर इसका कारण क्या रहा? क्या सरकार को ये बात लग गई कि शायद हिंदी का चलन कम हो रहा है, तो इसलिए ये सारे नियम बनाए? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? शायद मुझे ऐसे ही लगता है, कहीं ना कहीं आवाज़ सरकार को भी था जी कि हिंदी हमारी पिछड़ती जा रही है जी हिंदी हमारे पीछे छोड़ रहे हैं लोग, तो हमें उसको आगे लाना है। जी 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 जैसे हम प्रयास कर रहे हैं तो शायद सरकार ने भी यही सोचा। खुशी की बात हुई कि हमने जो प्रयास कर रहे हैं वो हमारे साथ सरकार भी हो गई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं पेज से, जिससे कि हम सभी जुड़ जाएं। और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। दीक्षा, रजत शर्मा, ऋतु शर्मा, राजकुमार शर्मा, सभी जुड़ गए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत से दर्शक जुड़े हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, उनके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं शायद, इसलिए नहीं। तो कोई नहीं, मैं दीदी बस ये चाहता हूँ, जैसे कि आप सबको पता है कि एक बहुत बड़ा पर्व है कल, रक्षाबंधन, और कहते हैं कि इस बार थोड़ी चहल पहल कम है, ऐसा लगता है। हाँ, वो चहल पहल तो खैर है कम जी जी, क्योंकि कोरोना महामारी जो फैली हुई है उसके वजह से उसको देखते हुए थोड़ा कम है चहल पहल। तो ऐसा नहीं है कि त्योहार नहीं मनाया जाएगा, त्योहार तो मनाया जाएगा, घर पर रहकर मनाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार जो त्योहार हैं उनका क्या महत्व है? जो लोग शायद कुछ लोग तो जानते ही नहीं है कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। बहुत से ऐसे त्यौहार हैं जो लोग जानते ही नहीं कि क्यों मनाए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे कि हिंदू संस्कृति के हिसाब से, सनातन संस्कृति के हिसाब से जो हमारे त्यौहार होते हैं उनका क्या महत्व होता है? हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से त्योहार का अपना ही एक अलग महत्व होता है जी, क्योंकि त्योहार हमारी संस्कृति के द्वारा ही त्योहार मनाए जाते हैं, धर्म के हिसाब से मनाए जाते हैं जी। और हमें बहुत कुछ त्योहारों से भी सीखने को मिलता है। क्योंकि जब त्योहार हम मनाते हैं तो हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे कि आजकल त्योहार सभी मनाते हैं, और कुछ लोग तो इसको बेवजह की चीज़ समझने लगे हैं।
तो हम इस पर भी प्रकाश डालना चाहते हैं कि जो त्योहार पुरातन समय से मनाए जा रहे हैं और आप सब जानते हैं कि कितने हर्षोल्लास से हम सभी त्योहारों को मनाते हैं, तो कुछ जो पढ़ा लिखा समाज, कुछ नए लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं क्या करना है, अरे सब ठीक है। वैसे सभी त्योहारों का अपना अपना अलग अलग महत्व है और क्यों मनाए जाते हैं। तो जैसे कि अब रक्षाबंधन को ही ले लीजिए, सिंपल सी बात है कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर रेशम के धागे बांधती है, वो राखी का रूप ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो पुराना जो एक चलन था उसको नए रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले के समय रेशम की धागा बांधा जाता था, क्यों बांधा जाता था उसका भी कारण है। और आप सब जानते हैं कि आजकल आर्टिफिशियल राखियाँ, प्लास्टिक की राखियाँ और सोने चांदी की भी राखियाँ मैंने देखा दीदी कि आजकल लोग चलन के अनुसार, जैसे कि अरे नहीं उसने हमारे यहाँ सोने की बांधी थी तो हमारी ऐसे लेन देन चल रहा है जो आजकल। तो आप इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? पहले जो राखी का महत्व होता था रक्षा सूत्र से, जी, एक धागा, जी, धागा होता था कि उसमें कोई सोने चांदी का महत्व नहीं होता था, जी, क्योंकि रक्षा सूत्र एक धागे से संबंधित था कि रक्षा सूत्र भाई के कलाई पे बांधा जाए, जिससे क्या होगा कि भाई बहन की रक्षा करता है, इसलिए उसे रक्षा सूत्र कहा जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब उसका प्रचलन नए उसमें कर दिया है कि राखी, मतलब राखी तो उसे पहले भी कहते थे, लेकिन पहले की राखी जो होती थी वो क्या कहते हैं, जो उससे बनी होती थी फॉर्म वगैरह से, लेकिन सोने चांदी का महत्व इतना नहीं था कोई राखी का। लेकिन अब थोड़ा दिखावा समझ लीजिए या कोई, तो सोने चांदी क्या प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज होती है आजकल राखियों में, हम देख वैसे रहे हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि सोने की राखी तो कभी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि सोना होता है गरम जी, और भाई बहन का जो प्यार होता है वो गरम नहीं होना चाहिए जी। तो सोने चांदी की तो फिर भी चल जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात कही दीदी ने। अगर भाई बहनों में गर्मी पैदा हो जाएगी तो बहुत एक अलग सी बात है, क्योंकि वैसे ही आजकल क्रोध चरम सीमा पर है, तो बहन भाई का जो प्यार होता है वो अपने आप में बहुत अनोखा होता है। तो रेशम के धागे का महत्व बहुत बहुत महत्व है। रक्षा सूत्र आप सब समझ रहे होंगे कि एक बहन के भाई के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो बहन की रक्षा करे। तो इसलिए बहन, जैसे कि दीदी ने बताया कि भाई के हाथ पर कलाई पर वो रक्षा सूत्र बांधती है। तो दीदी मैं ये जानना चाहूँगा और दर्शक लोग भी जानना चाहेंगे कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और कब से ये शुरू किया गया। आप इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, तो हम चाहते हैं कि सभी को ये पता चलना चाहिए। ये हमारा प्राचीनतम त्योहार है जी, काफी समय पहले का त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी बाली को सबसे प्रथम राखी बांधी थी। बाली या बली? हाँ, बली, राजा बली। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, जी। तो उस पे सबसे पहले उन्होंने ही राखी बांधी थी, और जिस दिन उन्होंने राखी बांधी थी उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। अच्छा। तो तभी से ये राखी, रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र त्योहार मनाया जाता है। जी जी। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि बाली ने क्या कहते विष्णु से अपना, मेरे ख्याल से आपने बताया, सभी को नमस्कार, बलि, राजा बलि थे जिनके दरवाजे पर बामन के रूप में नारायण भगवान गए थे। और जैसा कि कथा में आता है, आप सभी ने सुना होगा, बामन भगवान ने दानी समझते थे अपने आप को, तो उनसे दान में 3 पग भूमि मांगी थी। 3 पग। तो जब 3 पग भूमि मांगी थी तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, क्योंकि छोटे रूप में बामन देव राजा बलि के दरबार में आए थे। तो वहाँ पर जब विशाल रूप धारण कर लिया भगवान विष्णु ने, और मेरे ख्याल से 3 पग भूमि में तीनों जो पृथ्वी आकाश, हाँ, तीनों लोग नाप लिए थे। दो लोग दो कदमों में, ठीक है। हाँ, तीसरा जब उन्होंने देखा सब कुछ बचा नहीं है तो उन्होंने अपना सर आगे कर दिया। जी जी जी। तो फिर उन्होंने कहा बलि ने कि मेरे सिर पर आप रख दीजिए अपना जो तीसरे पग। बहुत ही अच्छी
कथा है और समझने वाली कथा है। तो उसके बाद जैसे कि नीति रही है कि भगवान ने जब जब भक्तों को दर्शन दिए हैं तो वो वरदान मांगने के लिए कहते हैं कि तो राजा बलि से भी वरदान के लिए बोला। तो उन्होंने राजा बलि ने कहा कि प्रभु वरदान अगर आप देना चाहते हो तो जो राजा बलि की पत्नी का भाव था वो कहता कि ये हमारे घर पे ही रहें, ये सुंदर बालक है। तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसे ही था कि ये मैं बस इतना ही वरदान मांगना चाहता हूँ कि हमेशा तो हमारे समक्ष रहो। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो पाताल में चले गए थे बाली, राजा बाली, मेरे ख्याल से शायद दरबान के रूप में कहा था। हाँ, स्वीकार किया था। बामन जो रूप था उन्होंने, तो क्या दरबार के रूप में उनको स्वीकार किया कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, समक्ष हमारे दरवाजे पर खड़े रहेंगे। और उनको ड्यूटी पे लगा दिया कि मैं कहीं से आऊंगा तो मुझे आपके दर्शन होंगे, कहीं जाऊंगा तो आपको मुझे दर्शन होंगे। बहुत अच्छा सोच थी राजा बलि की और ऐसा ही किया। तो उसके बाद लक्ष्मी को लगाना कि हमारा मतलब जो विष्णु जी है वो तो वहाँ चले गए। अब ये यहाँ क्या होगा। तब उनके नारद जी उनके पास आए। तब उन्होंने बताया कि नहीं, आप उनके जाके राजा बलि के तुम जाकर रक्षा सूत्र बांधे, भाई बनाए उनको जाके। और जब तुम भाई बनाओगी उनको जाके तो उपहार में अपने विष्णु जी को मांग लेना। ऐसा कुछ कहानी में था। तो तभी से ये क्या कहते हैं रक्षाबंधन मनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा दीदी ने, जैसे बताया बहुत मार्मिक कथा है। जैसे कि विधान है कि जब बहन भाई के हाथ पर राखी बांधती है तो भाई बदले में उसे कुछ देता है सगुन के रूप में। तो वहाँ भी ऐसे हुआ। राजा बलि के हाथों में जब रक्षा सूत्र बांधा लक्ष्मी मैया ने, तो कहा कि क्या मांगती हो। तो बहन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना दरबान दे दो बस। तो जो सारी चीज़ें बाद में खुली थी, बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि आपने जो रेशम के धागे का क्या महत्व होता है इसमें, थोड़ा सा आप बताएं कि रेशम कहते ना, या पहले सूती धागा बांधा जाता था? पहले सूती ही धागा बांधा जाता था। शुरुआत तो सूती धागे से हुई थी जी। लेकिन कहते ना रेशम को थोड़ा उत्तम माना गया है धागा। जी 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 जी, है ना। तो यहाँ पर शुभ कार्य के लिए रेशम के धागे को यूज होने लगा, प्रयोग होने लगा। जी जी। तो इसलिए उसको रेशम का धागा कहने लगे। जी जी तो जी, बस थोड़ा इस महत्व ये है कि रेशम का जो धागा होता है वो शुभ माना जाता है कार्यों में। हाँ बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल से शायद ऐसा भी होगा कि रेशम, जब हम सूती धागा बांधते हैं हाथ में, तो जब हम स्नान इत्यादि करते हैं तो वो टूटने का डर रहता है, विकार भी हो जाता है उसका रंग। तो कहीं ना कहीं कुछ तो लॉजिक होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीदी। तो और भी कोई ऐसा लॉजिक है जो रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है त्योहार से? बहुत सारी हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जी। हम जब बताने बैठेंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी कहानियां। जी 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 जी। तो बस यही है, थोड़ा सा एक गोरखनाथ जी का भी कोई यहाँ प्रसंग आता है। जी। अच्छा। हाँ, गोरखनाथ जी का भी था कि कोई मतलब बहन थी, उसके कोई भाई नहीं था। जी जी जी। तो भाई मतलब था लेकिन वो परदेश चला गया था। जी। तो नहीं आ पाता था। काफी पहले ये होता था ना, लोग परदेश जाते थे तो काफी सालों बाद आते थे। जी जी। तो बहन रास्ता देखती रही, राखी पर भी देखती रही रास्ता। तो जब वो पंडित जी के पास जाती है गोरखनाथ जी के मंदिर में, तो उनसे कहती है कि मेरा भाई, वो रो रही होती है। तो पंडित जी बोलते हैं कि क्या कहते हैं, क्यों रो रही है बेटा? तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई परदेश चला गया है और तो उन्होंने कहा कि आप जाके गोरखनाथ जी के ही राखी बांध दो। अच्छा। तो ये समझ लेना कि तुम्हारे भाई के ही राखी बांध दो। तो थोड़ा इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। तो जब वो राखी वहाँ बांध देती हैं तो कहते हैं ना, जिसको हम रक्षा सूत्र मानते हैं, उन्होंने भाई उनको ही बना लिया। जी। तो जब उन पर विपत्ति आई तो उन्होंने गोरखनाथ जी ने ही उनकी आकर सहायता की थी। तो उसका भी थोड़ा सा इसमें कहावतों में आता है, कहानी में बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं। लेकिन ये कि सारी चीज बताना टाइम हो तो थोड़ा सा। बहुत सही बात कही कि बहुत सारी कहानियां हैं जिससे ये रक्षाबंधन का त्योहार जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ शायद जैसे सावन से कनेक्शन रक्षाबंधन का कुछ लगता है, ऐसा है क्या? क्योंकि अक्सर बहन बेटियां सावन में ही अपने घर पर आती हैं। वो तो थोड़ा सा ये होता है ना, किसान लोग थोड़ा फ्री होते हैं जी।
तो कहते हैं ना कि घर में बहू बेटियां भी फ्री हो जाती हैं थोड़ा, जी। तो जब उन्हें थोड़ा समय मिलता है तो अपने मायके जाने की होती है। तो ये एक प्रचलन ये भी बन गया कि लड़कियां अपने मायके आएंगी, तो इस बहाने ये वाला त्योहार भी मानते हैं लोग कि रक्षाबंधन का, भाई बहनें सब घर आई होती हैं, तो उन्होंने कहा जब बहनें आई हैं तो कोई एक सब क्यों ना मनाया जाए। तो इसका भी प्रचलन सुनने में आता है कि इसलिए थोड़ा श्रावणी पूनों के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। जैसा कि आजकल लॉकडाउन के अंतर्गत देख रहे हैं कि कोरोना काल में बहनें भाई के पास नहीं जा पा रही हैं, या कुछ डार्क प्रॉब्लम है जिससे राखी नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसे समय में आप क्या कहना चाहेंगे उन बहनों से? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि नहीं जा पा रही हैं तो कोई बात नहीं, भाई 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 हमारा सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, तो कोई बात नहीं, हम उनको अपने हृदय से ही राखी बांध देंगे, भगवान को राखी बांध देंगे, तो सोच लेंगे कि राखी बांध बहुत सही बात कही कि भगवान को राखी बांध देंगे। तो आप जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल जी या इत्यादि जो भी आपके देव हैं, अपना जो भी, हाँ, तो आप उनकी राखी बांध सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि ये रिश्ता तो भगवान से हम कोई भी बना सकते हैं। वो श्लोक आपने सुना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। बहुत सारे रिश्ते जो माता भी पिता भी, ये बात बहुत सही कही आपने। और भगवान को भी आप राखी बांध सकते हैं। तो क्योंकि परिस्थिति ऐसी है तो राखी तो बांधेंगे, क्योंकि बहनों को लगता है एक साल बाद त्योहार आता है और हम भाइयों की राखी नहीं बांध पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं। जी। तो क्या होगा कि हम अपने तसल्ली के लिए, सुकून के लिए भगवान को अगर राखी बांध देंगे तो हमें लगेगा कि हमने राखी भाई तक पहुंचा। अच्छा, आजकल कहते हैं सावन के महीने में और खास करके रक्षाबंधन पर घेवर का चलन बहुत होता है ना? तो घेवर का नाम सुन के आप सबको भी कुछ भीनी भीनी खुशबू आने लगी होगी कि घेवर कैसा होता है। तो घेवर के बारे में इस समय जैसे कि कोरोना चल रहा है, तो क्या लोगों को खरीदना चाहिए या फिर बिना घेवर के ही ये त्योहार मनाना चाहिए? नहीं, घेवर का थोड़ा महत्व तो होता है जी, लेकिन हम इस परिस्थिति को देखते हुए कि बाहर बन रहा है और बाहर क्या परिस्थिति में बनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा हमें उसका भय रहेगा उस भ्रम में। तो बहुत लोग हैं वो नहीं खरीदेंगे और कुछ लोग खरीद लेते हैं जो इस चीज को नहीं मानते। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मुंह मीठा ही तो करना है, तो मुंह मीठा तो हम गुड़ से भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि घेवर ही होना चाहिए, क्योंकि इस परिस्थिति में हम जिस परिस्थिति के साथ चल रहे हैं तो हमें बाहर से नहीं खरीदना चाहिए। तो दर्शकों, आप सब देख रहे हैं और इसमें दीक्षा शर्मा लिखती हैं कि पहला रिश्ता तो हमें भगवान से ही बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात, क्या कहते हैं इसके बारे में आप? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम राखी भाई को बांधते हैं घर में तो उससे पहले हम अपने इष्ट को भी पहले राखी बांधते हैं। और दीक्षा शर्मा जी भी कहती हैं कि जो कहानी आपने बताई हमने पहले कहीं नहीं, आप लोगों ने हमें यह कहानी सुनाई है, ये हमें पहले कभी नहीं सुनी थी, ज्ञात नहीं थी। ये बात सही है और बहुत से दर्शक पहली बार ये कथा सुन रहे होंगे। होता क्या है कि अब इतना टाइम पेरेंट्स को नहीं होता है कि उनको बताया जाए, और पहले तो क्या होता था, बुजुर्ग लोग होते थे तो वो ये सारी चीजें बच्चों को बताते रहते थे। जी। और अब तो वैसे देखा जाए तो मतलब माता पिता भी स्वयं कम ही जानते हैं, तो बच्चों को इतना नहीं बता पाते हैं। तो ये भी वजह होती है। चलो इस बहाने ये तो हुआ कि लोगों तक हमारी ये बात पहुंची। तो जैसे कि दर्शकों में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और पूछूंगा दीदी से, बहुत ही ज़रूरी है और लोगों को पता चलना चाहिए कि ये रक्षाबंधन जो त्योहार है, ये तो एक कहते हैं ना पढ़े लिखों का नाम दिया हुआ है, और जो पहले के समय में रक्षाबंधन को एक नाम दिया था वो शायद आज की पीढ़ी को शायद ही पता होगा। तो मैं दीदी वो नाम जानना चाहूँगा और दर्शकों को पता चलना चाहिए कि रक्षाबंधन का जो पहले नाम जो चलन में था वो क्या है। पहले लोग इसको सनूनो नाम से जानते थे। क्यों? वो ये श्रावणी पूनो होती थी जी, तो जब श्रावणी पूनो को मनाया जाता तो लोग इसे सनूनो के नाम से भी जानते थे। और उसके बाद फिर राखी भी कहने लगे, लेकिन अब उसको पूरा नाम दे दिया गया रक्षाबंधन। यानी कि रक्षा
में बहन देना। तो ये है कि प्राचीन नाम तो पहले यही था, लेकिन अब इस नाम को बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आज के मैं तो सोचती हूँ आज की पीढ़ी तो शायद नहीं जानती होगी। हाँ, तभी मैं चाह रहा था कि लोगों तक पता चलना चाहिए कि इसको पहले क्या कहा करते थे, सनूनो। देखिए क्या ये श्रावण से कनेक्ट किया गया मेरे ख्याल से, श्रावण मास से जोड़ करके ये नाम उपजाया गया सनूनो। तो दीदी एक बात और मैं जानना चाह रहा था कि जो राखियाँ आजकल जैसे कि बताया कि चाइनीज़ राखी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गई थी, और आजकल हमारे देश को चाइना ने जिस तरीके से आहत किया हुआ है, तो ऐसे समय में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो सिर्फ इतना संदेश देना चाहूँगी कि बाहर से आप चाइनीज़ राखी ना खरीदें, घर में ही कलावे से मोली से राखी बनाएं और भाइयों को बांधें। वो उससे ज़्यादा पवित्र, उससे ज़्यादा सूत्र तुम्हें और कोई नहीं मिल सकता है। रेशम का धागा बहुत बड़ी बात है। और इस कोरोना काल में मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि अपने अपने घर में राखियाँ बना रहे हैं लोग। तो ये इस बार का त्योहार मैं समझता हूँ कि शायद दीदी बहुत अद्भुत है, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ सिखा कर जाएगा ये त्योहार। हाँ, जैसे कि राखी को ही देख लीजिए, लोग अपने घर में बना रहे हैं राखियाँ भाई के हाथ में बांधने के लिए। तो शायद आपने पहले कभी देखा, ऐसा नहीं देखा ना, लेकिन कोरोना ने देखो क्या सिखाया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल सही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने खुद अपने घर में, मेरी बेटियों ने खुद अपने घर में राखियाँ बनाई हैं, और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी घर में ही बनाई हैं, क्योंकि जो घर में राखियाँ बनाओगी उसमें बहुत ज़्यादा प्यार होगा। जो एक भाई के हाथ पर बंधेगा तो वो उसकी अलग ही एक सुकून होगा। तो आप घर पे ही बनाइए। और जहाँ तक है जो घर में हम बना सकते हैं मीठे के रूप में, ज़रूरी नहीं कि हम घेवर ही बनाएं, कुछ भी हम मीठे के रूप में बना सकते हैं। और घर में कुछ ना मिले तो हम एक कलावे से भी राखी बांध सकते हैं। कलावा, बिल्कुल सही कहा दीदी ने। और इसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। अभी स्नेहा ने लिखा है, रीना शर्मा जी ने, ठीक है, भगवान को राखी बांधनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा। और ऋतु शर्मा जी लिख रही हैं, हिंदी के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी आप इस पटल पर लेकर आ रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और आशा करती हूँ कि आशा करती हूँ कि हर त्योहार छुप गया है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, तो उन सब के बारे में भी आप जरूर बताएं। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, जिससे कि ये ऋतु शर्मा आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें मौका मिला, अवसर मिला तो हम ज़रूर बताएंगे हर त्योहार के बारे में। अभी तो खैर रक्षाबंधन है, इसी के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हर त्योहार को एक साथ बता पाएँ। जिस तरह त्योहार आएंगे हम समय मिला और हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। अब देखो इसमें है ना, शक्ति मुंशी जी बहुत राम जी के भगत हैं, प्रभु हनुमान जी के भगत हैं, बाबा के भगत हैं। आप उज्जैन से हैं, महाकाल की नगरी से। शक्ति मुंशी जी भी देख रही हैं और वो कह रही हैं कि हमने भी अपने घर में राखी बनाई है। देखो कितनी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने घर में ही बनाई हैं, क्योंकि कहते ना एक समय ने बहुत कुछ सिखा दिया। घर में रहकर हमने बहुत कुछ सीख लिया। कोरोना मतलब हम एक भय में थे, लेकिन भय ने भी हमें बहुत कुछ, क्योंकि भय ही हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। हाँ, शक्ति मुंशी जी बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी बात लगी आपने जैसे कि कहा कि हमने भी बनाई है और आत्महत्या झलकती है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि इस बार के सभी त्योहारों में जो कोरोना काल में हो रहे हैं, उन त्योहारों की बात बड़ी अद्भुत है। क्योंकि दीदी ऐसा है ना, है क्योंकि सारी मिठाइयाँ घर में बन रही हैं, राखियाँ घर में बन गई। और ऋतु शर्मा लिख रही हैं, हमने तो घेवर भी घर में बनाया, ये देखिए। तो ऋतु शर्मा जी, घेवर आपने घर में बनाया है तो यहाँ भी भिजवा दीजिएगा, है। बहुत अच्छा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंदी के प्रति लोगों का झुकाव कम होता जा रहा है। हिंदी के साथ साथ जो हमारी संस्कृति है उस पर भी लोग
वो समझते हैं कि पुरानी रीत है, बेकार की बातें हैं सारी, ये सारी चीज़। तो ये जो लोगों के अंदर ये चीज़ें आने लग गई, क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण रहा ये? यहाँ पर क्या होता है कि हम बच्चों की तो नहीं गलती कह सकते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्सों की, माता पिताओं की कमियां रह गई हैं जी, जो उनको बाहर नहीं पा रहे, बच्चों को समझा नहीं पा रहे। क्योंकि जो संस्कृति है, बदलाव जरूर होता है लेकिन संस्कृति तो वही रहती है। थोड़ा ये है कि उसके अंदर नवीनता आ जाती है, वो तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल छुप जाना संस्कृति का ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमें माता पिता को प्रयास करना चाहिए। बच्चे की सबसे घर में ही इन सारी चीजों को सीख सकता है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है, माता पिता, घर में माहौल। तो मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले एक पहल कीजिए। आप लोग, आपके घर में अगर बच्चे हैं और वो सुबह उठ करके अगर आपको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो सबसे पहला काम कीजिए, उनको कहिए आप कि गुड मॉर्निंग ना बोल करके वो राम राम कहना प्रारंभ करें। अगर बारे में आप नहीं, बिल्कुल सही कहा। हाँ, मेरा छोटा देवता है, उसको अगर हम राम राम सिखाया है हमने, तो वो राम राम ही बोलता है। देखिए क्या बात है, क्योंकि ये नहीं, वो भी आज की पीढ़ी का है, लेकिन कहाँ हम लोगों से जो सिखाएंगे बच्चे को वही सीखेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमी होती है। तो हमें उसको उनके साथ प्रकट करनी होगी, ना समझाना होगा कि संस्कृति हमारी नवीनता लानी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं, उसका महत्व रहना चाहिए। राम राम कहने के फायदे बहुत सारे हैं। हाँ। है ना, एक प्रभु का नाम भी जिभ्या पर आता है इस बहाने, और उसको आदत होगी। ये अमित शर्मा जी लिख रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्या कहेंगे इसके लिए आप? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, उसे भी अपने साथ में जोड़ के रखना चाहिए। तो जैसा कि अभी दीक्षा ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है कि कोरोना में बहुत कुछ सिखा रहा है। तो ये बात सही है। क्या कहते हैं कि कोरोना ने हमें वास्तव में जगा दिया है जो हम सोए हुए थे। एक यही सही बात है कि हमें जगा दिया है। हर तरह देखो, हर क्षेत्र में हम जाग चुके हैं। जी, जी। जो चीज हमने पहले नहीं सीखी करी, वो हम सब सीख चुके हैं। और ये सारे प्रचलन जो होता था, हाथ धोना, ये सब कुछ पहले होता था, लेकिन हम उसको भूलते जा रहे थे। लेकिन आज कोरोना ने हमें वो सारी चीजें याद दिला दी हैं। तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि ये कोरोना फैल रहा है, वो ठीक है, ये तो नहीं कह सकते कि ठीक है, लेकिन हाँ, कहीं हद तक ये है कि हम बहुत सारी चीजें सीख गए हैं, तो उसने सिखाई ही है हमें। तो ये यहाँ तक तो ठीक है कि मतलब जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो कम से कुछ सीख रहे हैं साथ। अमित शर्मा जी लिख रहे हैं कि हमारा बेटा सुबह उठकर जय श्री राम बोलता है और सभी के चरण स्पर्श करता है। कितनी अच्छी बात है, देखिए है। और चरण स्पर्श करने का भी एक वैज्ञानिक कारण है। क्यों सुबह उठ करके चरण स्पर्श करना चाहिए? माता पिता का सम्मान तो है ही, से भी जुड़ा हुआ है कि जो हम व्यायाम करते हैं रोज। हाँ, वो एक होता है ना कि हमें झुकना। हाँ, झुकना भी एक व्यायाम की तरह होता है। वैसे हम देखेंगे साधारण रूप में नहीं झुकेंगे। और वैसे आजकल देखा है, चरण स्पर्श करना कहाँ रह गया है। बस बच्चे घोटी को छू लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चरण स्पर्श करने से हम अपने को भी तसल्ली होती है और माता पिता का सम्मान तो होता ही है साथ में। तो ये नहीं, चरण स्पर्श करने का मतलब चरण स्पर्श करना ही होता है। झुकना चाहिए, कम से कम इस बहाने हम बड़ों के आगे झुक तो रहे हैं। और एक व्यायाम के रूप में भी देखें आप तो आजकल झुकना भूल गए हैं लोग, क्योंकि कोई काम ऐसा होता ही नहीं है कि खड़े होने का सारा काम सिस्टम है। पैर छूने की प्रथा चली गई है। कुर्सी पे बैठना है, कुर्सी पर ही, और पलंग पे सोना है। पहले जैसे कि आप जानते हैं जमीन पे सोया करते थे। और सोनू रावत जी जुड़ गए हैं, राम राम बोल रहे हैं। और राधा शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, दीदी, वो राम राम बोल रही हैं, आपको भी राम राम। और गरिमा सिंह जी जुड़ गई हैं। गरिमा सिंह, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप जुड़ रहे हैं, और इसको शेयर भी करते जाइएगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई हैं
दिल्ली से गिरजा रैना जी भी जुड़ गए हैं। राम राम जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, इस बार एक अलग अनुभूति है सभी के मन में कि कुछ लोग तो उसको बहुत अच्छे से मना रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं हम जा नहीं पा रहे या फिर क्या। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आज कोरोना काल में अपने घर में बैठे हुए हैं और वो ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि हम क्या खरीदें, क्या करें, क्या ना करें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो लोग घर में बैठे हैं ऐसा ना सोचें कि इस बार का त्योहार कुछ अलग ही स्पेशल होगा। कहते हैं ना, हमेशा हम जैसे मनाते थे तो कोई बात नहीं, कभी कोई चीज अलग होनी चाहिए। तो इस बार हम घर रहकर ही मनाएंगे और बहुत अच्छे से मनाएंगे, इसका अफसोस नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका अनुभव अलग होगा। ये आपको अपना आप देखने को मिलेगा। और नहीं जा पा रहे हैं वो एक अलग चीज है, नहीं जा पा रहे हैं। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें होने लगी हैं जो हम ना जाकर भी वहां पहुंच जाते हैं। तो इतना अफसोस ना करें। कभी परिस्थिति ऐसी है तो आगे आने वाले समय में अच्छी परिस्थिति भी होगी, तो इस चीज़ का अफसोस नहीं करना चाहिए। हमें परिस्थिति के आधार पर ही कार्य करने चाहिए और अपना बचाव रखना है, तो हमें ये कार्य जरूर करना है। कीर्ति वर्मा जी जुड़ गई हैं। कीर्ति वर्मा जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। और जय साई राम दीदी आपको भी लिख रही हैं। और गिरजा रैना जी लिख रहे हैं कि बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं, जो व्यायाम के प्रति लोगों का झुकाव नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं चाहूँगा कि आप हिंदी के बारे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए कि जो हिंदी का एक चलन है लोगों के अंदर, जो हिंदी बोलने का एक चस्का हुआ करता था वो कम हो गया है, तो उसके लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? चस्का कम तो इसलिए हो गया है क्योंकि हम अंग्रेजी को बढ़ावा देने लगे हैं जी। और ये सोचते हैं कि अंग्रेजी ही बहुत अच्छी है और हमें अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारी हिंदी बोलने, हम हिंदुस्तानी है तो हमें हिंदी बोलने में गर्व महसूस करना चाहिए। और हिंदी बहुत सरल और सहज है, तो हमें इसको अपने मातृभाषा समझकर, राजभाषा समझकर इसका सम्मान देना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अपने दैनिक जीवन में अपनी जीवन शैली में हिंदी को उतार के रखना चाहिए। हम दैनिक जीवन में अगर जितना हम हिंदी का प्रयोग करेंगे उतनी ही हिंदी हमारी मजबूत होगी। और ऐसा नहीं कि अंग्रेजी बोलने में हम गर्व महसूस, अंग्रेजी बोलिए, लेकिन हिंदी को जो चीज़ हमारे लिए बनी है तो हमें उस चीज़ को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। लेकिन दीदी, मैंने देखा है कि जो लोग बिल्कुल हिंदी शुद्ध बोलते हैं बात करते समय, तो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं एकदम से, उनकी और आकर्षण एक अलग ही होता है। तो ऐसे समय में अगर कोई स्पष्ट हिंदी बोलता है तो आप ये मत सोचिए कि आप किसी से कम हैं। आप आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे लोगों के। लोग आपकी तरफ प्रभावित होने लगेंगे कि अरे बिल्कुल शुद्ध, क्या ऐसा है? ऐसा है क्योंकि हिंदी में शब्दों की जो मिठास है जी, जो संस्कृत से शब्द लिए गए हैं, उसमें जो मिठास है ना, वो शायद मैं नहीं समझती किसी और भाषा में। बिल्कुल सही कहा आपने। तो और हिंदी जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ मीठापन झलक रहा है, मधुर। एक हिंदी को मधुर वाणी भी कहा गया है और देवों की वाणी भी कहा गया है, तो इसीलिए ये मधुर तो है ही। तो हमें हिंदी ही बोलनी चाहिए। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं ये हिंदी बोल रहा है तो अच्छा नहीं है, हमसे तो बिल्कुल बेकार है। और वो लोग भी अपने आप को ये समझने लगते हैं कि नहीं, हम हिंदी बोलकर शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। हिंदी के अंदर हमारे इतने शब्द भरे हुए हैं, जो आप ये सोच लीजिए कि अंग्रेजी में हम केवल सन यानी कि सूरज को सन ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में देखेंगे तो इतने पर्यायवाची शब्द हैं कि उसको रवि, भास्कर, दिनकर, बहुत सारे इतने शब्दकोश का भंडार है। तो हम उसको सरल सहज में कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं।
नहीं, ये सत्य कहा दीदी ने। बहुत बहुत सारे ऐसे परिभाषी हैं। और देखिए, हिंदी बोलने का जैसे कहा कि मधुर, और मधुर के साथ प्रभावशाली भी होती है बहुत हिंदी। जैसे कि आप किसी को हेलो बोलिए तो हाँ ठीक है हेलो कह देगा वो। आप बोलिए प्रणाम, देखिए अपने आप में एक लगता है कि आपने कुछ बोला। तो बहुत अच्छी बात दीदी आपने बताई। और इसमें बहुत सारे मैसेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। दीक्षा जी कह रही हैं ऐसा लग रहा है पुराना समय लौट आया है, हैं? और कीर्ति वर्मा जी कह रही हैं राइट, सही, अच्छा। बिल्कुल सही कहा गिरजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तू शर्मा जी लिख रही हैं यह सबसे अद्भुत रक्षाबंधन होगा, जैसे पहले मनाया जाता था, खुद राखी बनाना, मिठाई बनाना और खुद खाना। ये भी है क्या? पहले प्राचीन काल में त्योहार एक हफ्ते पहले से मनाना शुरू हो जाता था। जी 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 जी। अब तो क्या है, सब कुछ रेडीमेड रह गया, तो त्योहार का वो अनुभव नहीं रहा है। तो शायद वही अनुभव दोबारा से आ रहा है। जी, रेखा शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, छोटी दीदी कह रही हैं कि आपने हमारी संस्कृति और त्योहारों के प्रचलन के बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं। और आप लोगों का भी। राधा शर्मा जी लिख रही हैं बहुत अच्छा प्रयास है हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए। हाँ बिल्कुल प्रयास है, और आपको भी प्रयास करना चाहिए। हम भी प्रयास में लगे हैं। और वैसे आप खुद अध्यापक हैं तो आप करते ही होंगे। और गिरजा राणा जी बोलते हैं सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, हमारी बंद ना हो लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी का चलन होना चाहिए। हमारी जो नई शिक्षा व्यवस्था की गई है उसमें ऐसा चलन रखा गया है कि जो हाँ। 5वीं तक है हमें वहाँ अधिकतर हिंदी मीडियम में ही लोगों को पढ़ाई की जाएगी। हाँ, ये अभी सरकार ने बहुत अच्छा नियम बनाया है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे कोई भी हो मीडियम, जो एक स्थानीय भाषा और हिंदी भाषा को उसमें विशेष रूप से रखा गया है। अभी हाल में नई शिक्षा नीति आई है, इससे भी हिंदी को बढ़ावा मिलेगा, शक्ति मुंशी जी लिखती हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है जी। प्रणाम, आपके मधुर शब्द हैं। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। और जैसा कि हिंदी पर चर्चा हर गुरुवार हर रविवार हम लोग 6 बजे इस पटल पर आते हैं, इस पृष्ठ पर आते हैं, इस पेज पर आते हैं, और आप सभी को हिंदी के बारे में, हिंदी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, और जैसे कि आज हिंदू संस्कृति की चर्चा भी आपके समक्ष रखी गई। और ये चर्चा भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नई पीढ़ी भूलती जा रही है सब कुछ, कि त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, इनका क्या महत्व है। तो वो सारी चीज़ें भी हम चाहते हैं कि जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और आज की इस कड़ी में जितने भी लोग जुड़े, सभी का हृदय से धन्यवाद हमारी ओर से। और आप सभी को कि आप सब ऐसे ही हमारे इस पेज पर जुड़े रहें, और इस वार्ता को आप शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोग भी इस पेज से जुड़ पाएँ। और आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है, और आप सब लोगों का सहयोग के साथ ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, सबका सहयोग मिलेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। दीपिका अग्रवाल जी जुड़ी हैं अंत में। ग्रेट वर्क, आज के टाइम में हिंदी की वैल्यू बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के समय में हिंदी की वैल्यू, हिंदी अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में जानी जाती है, क्योंकि हिंदी में ही एक ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हम बोल करके एक आकर्षण करते हैं। ठीक है, अभी हमारा हिंदुस्तान, इंग्लिश में बहुत सारे लोग बोलते हैं, कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर कोई व्यक्ति अगर हिंदी बोलने बैठता है या हिंदी बोल करके दिखाता है तो लोग तालियों के अलावा कुछ नहीं बजाते हैं। तालियाँ बहुत बजाई जाती हैं जो हिंदी बोल करके अपनी बात को लोगों तक पहुँचाता है। तो आज की वार्ता, आज कुछ संदेश देना चाहेंगे आप सबको?
बस यही संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग घर में रहिए, घर में रहकर अपने रक्षाबंधन त्योहार को मनाइए और मन में ये अफसोस ना करिए कि हम नहीं जा पा रहे हैं। घर में ही बैठकर, क्योंकि हमें अपनी रक्षा भी करनी है, त्योहार तो मनाना ही है, उसके साथ अपनी रक्षा भी करनी है। तो घर में ही रहिए और घर में ही अच्छे से त्योहार मनाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर अब हम गुरुवार को आप सभी से फिर मिलेंगे इस पेज पर हिंदी से हिंद, और आप सब इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि कुछ अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंच सकें। तो सभी को राम राम। हाँ, आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और दीदी आप भी, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आपके लिए मंगलमय हो और अच्छा दिन लेकर आए। रीता गुप्ता जी जुड़ी हैं, आपका भी धन्यवाद हृदय से। राम राम जी। और ठीक है, अगले फिर गुरुवार को मिलते हैं।